तो आज है 11 अक्टूबर। नहीं, ये कोई फैक्ट्स नहीं होने वाला, बट आज होगा सबका चहेता मूवी रिव्यू, जिसमें आज हैलोवीन के पार्ट 2 वीडियो में 2008 में आई हुई थाई फिल्म की स्टोरी सुनते हुए उसके क्रिटिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आज की मूवी का नाम कमिंग सून है, जो कि 2008 में आई हुई एक थाई हॉरर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया और लिखा सोफिन सक्दापिसित ने है, और इसके प्रोड्यूसर यंग युत, हाँ ये स्क्रीन वाला नाम है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 42% फ्रेश। इसका रन टाइम 80 मिनट्स का है और इसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो इसी के साथ छोटे से इंट्रो के बाद लंबी सी स्टोरी सुनने के लिए स्नैक्स लेकर जरूर बैठ जाना। तो सीन की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने आप को एक खंडहर जैसी जगह पे पाती है। उसके हाथ बंधे हुए थे तो वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे दरवाजे से किसी की चलने की आवाज आ रही होती है। वो जो कुछ भी चल रहा था अपना पैर खिसकाते खिसकाते चल रहा था। वो लड़की अपने आप को कबर्ड में छुपा लेती है कि तभी उस दरवाजे से एक औरत आती है और वो लड़की को ढूंढना शुरू करती है। वो लड़की को हर जगह चेक करती है, लेकिन उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। उस औरत का नाम सोम्बा था और वो पागल थी। वो जब कबर्ड की तरफ बढ़ती है तो बच्ची उसे चकमा देकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी सोम्बा उसे पकड़ लेती है। सीन कट होता है और हमें कुछ गाँव वाले दिखाते हैं जो सोम्बा के घर पे तलाशी लेने आए थे। उसमें से उस लड़की का पिता भी होता है और ढूंढने पे गोदरेज के पीछे उसे एक कमरा दिखता है, जिसके अंदर घुस के वो पाता है कि वो औरत बच्चों की आंखों की पुतलियां निकाल रही थी। सारे गांव वाले अपने बच्चों को देखकर उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन सोम्बा उन्हें रोक देती है, जिसके चलते गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और उसे जिंदा फांसी पे लटका दिया जाता है। ये सब हम देख पाते हैं कि एक मूवी के अंदर चल रहा था और इसे एक लड़की देख रही होती है। वो लड़की सोम्बा के लटकने को देखकर बाहर चली जाती है और स्टेयर केस पे उसे उसका दोस्त पिताऊ मिलता है, जिसको देखकर लड़की पूछती है कि वो मूवी देखने क्यों नहीं आया, जिसके जवाब में पिताऊ कहता है कि उसे सोम्बा की मौत नहीं देखनी थी। तभी लड़की को फोन आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो हॉल में जाती है और पाती है कि पूरा हॉल खाली और बंद था, लेकिन तभी अचानक वही सीन शुरू हो जाता है जिसमें सोम्बा को लटकाया गया था, जिसको देखकर वो डर के मारे पूछने लगती है कि कोई इसके साथ मजाक ना कर रहा हो। लेकिन तभी उसके पीछे असल में सोम्बा की भूत लटक रही होती है और फिर उस लड़की की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें एक लड़के पे दिखाता है जिसका नाम चैन होता है। वो अपनी कॉपी में कुछ मार्क कर रहा होता है कि तभी उसका दोस्त पियोल आता है और उससे कुछ मूवीज इधर उधर करने को कहता है, जिसके चलते वो लोग आने वाली मूवी इविल स्पिरिट की नेगेटिव्स दूसरे बक्से में डाल देते हैं और दूसरे बक्से की मूवीज की नेगेटिव इविल स्पिरिट वाले डब्बे में डाल देते हैं। वो लोग फिर इस डब्बे को किसी और के हवाले करने की बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये लोग मूवीज टॉरेंट कर रहे हैं। ये चीज थाईलैंड में इलीगल थी, लेकिन तब भी वो लोग कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और हमें चैन दिखाया जाता है जो कि लॉकर के सामने अपने फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और वो अपने लॉकर से कुछ सामान निकालने लगती है। उस लड़की का नाम सोम होता है और हम देख पाते हैं कि चैन उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। उस लड़की का कुछ गिर जाता है, जिसको उठाकर चैन उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन लड़की कुछ भाव नहीं देती कि तभी प्योल आता है और उन दोनों को चढ़ाने लगता है। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ये लोग ऑलरेडी रिलेशन में रह चुके हैं। सोम फिर कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे वही इविल स्पिरिट वाली चुड़ैल के पुतले से कोई डरा रहा होता है, जिससे डर के मारे वो वापस से लॉकर वाले कमरे में जाती है, जहाँ पे उसे प्योल की तरफ से बर्थडे सरप्राइज मिलता है। जिसके बाद वो लोग सोम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद जब सोम घर जा रही होती है तो प्योल उससे उसके साथ रुकने के लिए कहता है। एज प्योल सोम का सगा भाई होता है, जिस पर सोम चिढ़ते हुए कहती है कि उसका अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है, जिसके चलते वो उसके घर नहीं रुकेगी। वो घर जाने के लिए बस स्टॉप पे वेट कर रही होती है कि तभी चैन आता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोम उसकी बातों को इग्नोर करके घर चली जाती है। फिर चैन वापस से ऑफिस आता है और वही इविल स्पिरिट वाली मूवी चला देता है, जिससे प्योल उसको रिकॉर्ड करके टॉरेंट कर सके। प्योल पूरी रात मूवी देखता है और यहाँ पे हमें चैन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन और सोम में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चैन ने सोम की रिस्ट वॉच ली थी जिससे वो बेचकर कुछ अल्कोहल ले सके, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आज तक बात नहीं कर रहे थे। इन सब बारे में सोचते सोचते चैन वहीं सो जाता है और फिर हमें सुबह का टाइम दिखाते हैं जब चैन की आंख खुलती है और वो हॉल में चेक करने जाता है। वहाँ पे प्योल का कोई नामो निशान नहीं था, बस टेप पड़ा हुआ था। वो टेप को उठाकर देखने लगता है कि तभी वहाँ पे वर्कर आकर प्योल के बारे में पूछने लगती है, जिसपे चैन बात घुमा देता है, जिसपे वर्कर कहती है कि प्योल ने गलत फिल्म डीलर्स को दी थी, जिसके चलते डीलर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ये सब सुनकर चैन को बड़ी टेंशन होती है और वो फिर कमरा लॉक करके वो टेप देखने लगता है। वो देखता है कि मूवी के आखिर तक आते आते प्योल का कैमरा गिर जाता है और प्योल पे ही फोकस करने लगता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि प्योल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। ये सब चैन देख ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है और चैन खोलता है तो उसे एक लड़का दिखता है। वो उसे पैसे देता है
और सोम की रिस्ट वॉच लाने के लिए कहता है। फिर चैन प्योल के घर जाता है जहाँ पे उसे किसी के खिसकते खिसकते चलने के पैरों के निशान दिखते हैं। वो डर जाता है और घर आ रहा होता है कि तभी उसे डीलर्स के आदमी मिल जाते हैं और उससे रियल कैसेट के बारे में पूछने लगते हैं। चैन कोई बहाना मार के उधर से निकल जाता है और वापस थिएटर में आके वो पहली बार मूवी देखना शुरू करता है। मूवी की एंड तक आते आते उसे वही पैरों के निशान दिखते हैं जो कि उसने प्योल के घर पे देखे होते हैं। इसको देखकर वो शॉक हो जाता है और वापस प्योल को फोन मिलाता है, लेकिन फोन की आवाज वहीं कहीं थिएटर से आ रही होती है, जिसके चलते वो हॉल में चेक करने जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि फोन की आवाज फिल्म में से आ रही है जहाँ पे प्योल मृत पड़ा है और उसकी आंखों की गोटियां निकाल ली गई है। वो इन सबसे इतना डर गया था कि वो भागते भागते घर आ रहा होता है कि तभी हम लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि बैग की जगह सोम्बा उसकी पीठ पे लटकी हुई है। वो घर आता है और चैन की सांस लेता है कि तभी उसे बाथरूम में से किसी के कंघा करने की आवाज आ रही होती है। जब वो चेक करने जाता है तभी उसे वहाँ पे कर्टन्स के पीछे किसी की छवि दिखती है और कर्टन्स हटाने पे सिर्फ एक कंघा मिलता है। सीन वहीं कट हो जाता है और सुबह का दिखाता है जहाँ पे चैन इसी बारे में सोच रहा था। वो फिर अंदर जा रहा होता है कि तभी वहाँ के मैनेजर्स लोगों से पूछने लगते हैं कि सीडी किसने चुराई, जिसको चैन चुपके से देख लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ से कुछ वर्कर्स गुजर रही होती हैं और चैन से मदद मांगती हैं कि वो उसके पोस्टर्स लगाने में मदद करे, जिसपे चैन हामी भर देता है और पोस्टर लगाने के लिए चला जाता है। जब दो वर्कर्स ऊपर से पोस्टर लटका रही होती हैं तभी चैन की नजर पोस्टर पे पड़ती है और वो देखता है कि पोस्टर पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। इसके बाद चैन वापस से टेप चेक करता है जिसमें उसे सोम्बा दिखने लगती है। इसके बाद से सोम्बा उसे हर जगह दिखने लगती है और उसे डराने भी लगती है। इस तरफ सोम को अपने भाई प्योल की बड़ी चिंता हो रही थी, जिसके चलते सोम प्योल को फोन लगाती है, लेकिन प्योल उसका फोन नहीं पिक कर रहा होता। इधर चैन मूवी हॉल में बैठा होता है कि तभी उसे वो लड़का आकर सोम की रिस्ट वॉच दे जाता है, लेकिन तभी पकड़ने के चक्कर में चैन के हाथ से रिस्ट वॉच गिर जाती है और जब उठाकर पीछे मुड़ता है तो वो लड़का सोम्बा में तब्दील हो चुका था। चैन वहाँ से तुरंत भागता है और ये सब सोम देख लेती है एज वो फिल्म हॉल के अंदर ड्यूटी कर रही थी। चैन भागते भागते लिफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे सोम्बा आकर परेशान करने लगती है, जिसके बाद वो डर के मारे धड़ धड़ कांपने लगता है, जिसके चलते सोम को उसका ख्याल रखने के लिए बुलाया जाता है। वो पूरी रात सोम के साथ रहती है और तभी गूगल पे सर्च करती है सोम्बा के बारे में और उसे पता चलता है कि ये सब सच्ची घटना पे आधारित है, जहाँ पे सोम्बा और उसके तीनों बच्चों की लटका कर हत्या कर दी गई थी। उन लोग की डेड बॉडीज बरामद नहीं हुई थी, जिसको देखकर सोम थोड़ा डर जाती है। तभी चैन उठता है और वो ये सब बात चैन को बताती है और फिर वो दोनों उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग सोम्बा के खंडहर जैसे घर पे पहुंचते हैं और उसके कंकाल को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते चैन बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ से सोम उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चैन निकल नहीं पा रहा था और वहाँ पे भी सोम्बा आकर उसे डराने लगती है, जिसके बचने के चक्कर में चैन का हाथ टूट जाता है और वो फिर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते समय डॉक्टर पूछते हैं कि वो लोग उस घर में क्यों गए थे, जिसके जवाब में सोम और चैन ये कहते हैं कि वो लोग सोम्बा की कंकाल बरामद करने गए थे, जिसको सुन के डॉक्टर चौंक जाते हैं और उनको सच्चाई बताते हैं कि सोम्बा जिंदा है। वो ये भी बताते हैं कि जब विलेजर्स ने उसको और उसके बच्चों को सूली पे चढ़ाया था तभी पुलिस वहाँ आ गई थी और सोम्बा और उसके बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया था, लेकिन विलेजर्स के अंदर अभी भी यही बात डाली रही थी कि सोम्बा और उसके बच्चे मर चुके हैं। वो फिर उसे ऑर्फनेज में भी लेकर जाता है जहाँ पे सोम्बा रह रही थी। ये सब देखकर उन दोनों को बड़ा शौक लगता है कि सोम्बा अगर जिंदा है तो किसकी आत्मा उन लोग को परेशान कर रही। तभी चैन को पोस्टर वाली औरत दिखती है और वो सोम से कहता है कि उसे यही भूत आकर के डरा रही है। वो लोग फिर उस एक्ट्रेस के घर पे चेक करने जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने पर पोस्टमैन उन्हें बताता है कि यहाँ पे 1 हफ्ते से किसी ने भी पोस्ट रिसीव नहीं करे। जिसके बाद वो लोग घर में क्लिप्स की तलाशी लेना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद ढूंढने पे चैन को एक क्लिप मिलती है जिसमें एक्ट्रेस का हैंगिंग वाला सीन शूट का जा रहा था, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि एक्ट्रेस को सूली से लटका के उसके पीछे एक इंश्योरेंस लाइन लटका दी गई थी, जिससे उसके गले पे कोई दबाव ना पड़े। एक्ट्रेस डर रही होती है और बहुत सारे टेक्स के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, जिसके चलते डायरेक्टर उसे बहुत चिल्लाते हैं। 25-26 टेक्स लेने के बाद डायरेक्टर पैकअप करने को कहते हैं कि तभी एक्ट्रेस उनसे प्लीड करने लगती है कि वो उसे आखिरी मौका दे। फिर डायरेक्टर उसे आखिरी मौका देते हुए फिर से वो सीन टेक लेते हैं। इस बार सब कुछ रियल लग रहा था, जिसके चलते डायरेक्टर खुशी खुशी शूट करने लगते हैं। यहाँ जो इंसान रिकॉर्ड कर रहा था वो नोटिस करता है कि इंश्योरेंस लाइन पहले ही हटा दी गई है और एक्ट्रेस असली में सूली पे लटक रही है, जिसके चलते उसका असली में गला दब रहा है और उसकी असली में ही सांस फूल रही है। वो जाकर के कास्ट को बताता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है। ये सब देखकर चैन जाने लगता है, तभी सोम उसे रोकती है और इस बारे में पूछती है, जिसके चलते चैन उसे कहता है कि गलती से भी उस मूवी को ना देखना और वहाँ से निकल जाता है।
वो फिर थिएटर जाता है और आखिरी वाली क्लिप को जलाने का सोचता है। जब वो रील के स्टूडियो में जा रहा होता है तभी उसे डीलर्स रोक लेते हैं और उससे इस फिल्म की क्लिप के बारे में पूछने आ ही रहे होते हैं कि तभी एक मूवी खत्म हो जाती है और लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर चेन रूम में घुस जाता है और उस पूरे नेगेटिव को जला देता है। वो फिर बाहर आता है और वो पाता है कि वापस से डीलर्स उसके पास आ रहे हैं लड़ने के लिए और वापस से वही सब माहौल रिपीट हो रहा था। जब भी चेन जलाता तब भी ये सब रिपीट होता, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डीलर को पीट कर दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पे सारी स्क्रीनों में वही क्लिप चलने लगती है, जिसको देखकर वो डर के मारे हॉल में आ जाता है और वहाँ पे उस एक्ट्रेस की रूह उसे डराने लगती है, जिसके चलते वो वहाँ से भाग जाता है और दरवाजा खोल के दूसरे कमरे में घुस जाता है। लेकिन उस कमरे का माहौल उसी फिल्म में दिखाए गए किसी खंडहर जैसा बन जाता है और वो फिर अंदर जाने लगता है। यहाँ पे सोम थिएटर पहुंच चुकी थी और वो थिएटर रूम के अंदर जाकर ये देखती है कि चेन उसी क्लिप के फिल्म में दिखाया जा रहा है। उसकी भी आंखें चुड़ैल निकाल लेती है, जिसको देखकर सोम वहीं चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे फिल्म रिलीज हो चुकी है और सब उस फिल्म को देखने आ रहे हैं। लोग हॉल में बैठ के उस फिल्म को देख रहे होते हैं, जिसमें हमें दिखता है कि सोम ने भी आखिर में इस फिल्म को देख लिया था, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई है। यहाँ पे फिर से वही एक्ट्रेस लटक के मर जाती है, जिसके बाद फिल्म इसी सस्पेंस में एंड हो जाती है। मूवी बहुत ही डिसेंट थी और स्क्रिप्टिंग ठीक ठाक। इसमें कोई एक्स्ट्रा जंप स्केयर्स नहीं डाले गए थे जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगे। ये आप क्लासिक थाई मूवी में ले सकते हैं और ये वन टाइम वॉच है। इसमें राइटर ने मूवी के अंदर मूवी डालने की कोशिश करी है जो कि आपको बहुत ही कम फिल्म्स में देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट क्रिटिक्स के हिसाब से ये मूवी बहुत ही इलॉजिकल और फेमिलियर है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आकर ले लें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो खत्म होने के बाद लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू ला सकूं। अगर कोई भी मूवी से रिलेटेड सवाल हो तो बेझिझक कमेंट करिएगा और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मूवी रिव्यू देखना चाहते हैं तो लाइक का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि मूवी आ चुकी है। और हाँ, अगर आप के पॉप और के ड्रामा के कुछ अच्छे मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। अगर नहीं तो भी चेक कर लीजिए ना, क्या जा रहा है। इसी के साथ हैलोवीनो का पार्ट 2 खत्म करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।